नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं अभी हावड़ा के शिक्षा भवन के पास में हूँ। और शिक्षा भवन में पिछली सरकार में इतना करप्शन हुआ है जिसको सुधारने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आरटीआई एक्ट क्या है, आज इस पर चर्चा करते हैं। आरटीआई एक्ट क्यों बनाया गया था? और आरटीआई एक्ट आज नहीं, 2005 में बनाया गया था और ये कांग्रेस की सरकार में बनाई गई थी। तो आरटीआई एक्ट पब्लिक का राइट टू इंफॉर्मेशन है। पब्लिक अगर चाहती है तो कोई करप्शन का खुलासा कर सकती है। तो ऐसा ही एक करप्शन के खुलासा करने के लिए पीछे में एक व्यक्ति खड़े हैं जिनका मैं परिचय आप लोग को दूंगा। लेकिन आरटीआई एक्ट होता है कोई भी करप्शन को खुलासा करने के लिए। लेकिन इसी आरटीआई एक्ट को अगर कोई ये शिक्षा भवन में बैठे ऑफिसर जब मिस यूज कर तो किया। लेकिन अगर आपके सरकार के यहाँ अंदर में जब से आपकी सरकार आई है, अगर कोई ऑफिसर आरटीआई एक्ट का वायलेशन करता है, उसका मिस यूज करता है, तो मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से कि तुरंत ऐसे ऑफिसर पे एक्शन लेना चाहिए। तो मैं अब विषय की बात करता हूं। तो विषय हुई, एक स्कूल पर एक आरटीआई डाला गया है। उस स्कूल में 2016 से लेके 2026 तक कितना खर्चा हुआ बिल्डिंग बनाने के लिए, पंपिंग मशीन बैठाने के लिए, उनका कलर करने के लिए, उसमें जो मार्बल लगा उसके लिए उनका कितना लाइन आता है, वो लाइन का बिल कौन भरता है। तो चर्चा इसी बात पर एक आरटीआई हुई थी। तो तत्काल आरटीआई ऑफिसर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ने इंफॉर्मेशन दिया। आरटीआई का कॉपी भी मैं आप लोग को वीडियो में लगाऊंगा। तो उन्होंने एक कोर्ट का मैटर बताया है कि 2019 में टाइटल सूट इतना 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 ये चालू है, इसलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो मैं उस ऑफिसर को बोलना चाहता हूं कि आपको नौकरी किसने दिया? आपने आरटीआई एक्ट का पढ़ाई पढ़ा है? आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप कानून का पालन कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो मैटर अलग है, लेकिन आरटीआई एक्ट में जो इंफॉर्मेशन मांगा गया था वो ओनली फॉर करप्शन से जुड़ा हुआ था, जो पिछली सरकार में करप्शन हो रहा था। लेकिन उन्होंने आरटीआई एक्ट का वायलेशन किया, मिसगाइड किया और कहा कि आरटीआई एक्ट में ये केस नंबर इतना इतना जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के टाइटल सूट नंबर 3 नंबर कोर्ट में चढ़ी, इसलिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं, आपके ऊपर का जो इंचार्ज है, मिनिस्टर है, उस पर भी आरटीआई में मार सकता हूं। सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है आरटीआई एक्ट का वायलेशन नहीं होगा। और इसी सिलसिले पर यहाँ पर स्वर्णिम फाउंडेशन के मास्टर साहब है, थोड़ा सा इधर आइए मास्टर साहब। तो स्पष्ट बताइए कहानी क्या है सर? हम लोगों ने 27 तारीख को एक आरटीआई डाला था कि लोक सेवा समिति हिंदी प्राथमिक विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। तो 27 को जो हम लोग 27 जुलाई को हमने जो चिट्ठी दिया, उसका जवाब 31 जुलाई को आया कि, और उसमें ये लिखा हुआ था कि इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव द अंडरसाइंड हैज नो इन्फॉर्म यू दैट अपरेंटली द मैटर इज पेंडिंग बिफोर थर्ड सिविल कोर्ट, जूनियर डिवीजन में मामला चल रहा है, तो इस वजह से आपको कोई भी जानकारी मुहैया नहीं की जा सकती। तो आज हमने फिर फर्स्ट अपीलेट में हमने उनका जो जवाब आया था उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने फर्स्ट अपीलेट में वापस से अनुरोध किया है कि ये जानकारी हमें मुहैया कराया जाए। तो सर क्या ऑफिसर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन देने का उसका कोई राइट था? आपने केस से रिलेटिव कोई सवाल या इन्फॉर्मेशन मांगे थे उनसे? नहीं, हमारा केस अलग विषय है, वो तो सिविल का मामला है, कोर्ट के अधीन है। इसमें स्कूल से संबंधित जानकारी मांगी गई थी कि स्कूल को क्या क्या फंड सरकार के द्वारा दी गई है, या स्कूल में जो भी काम पिछले 10 साल में हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सहयोग किया है, और उससे संबंधित जानकारी था, और मामला संबंधित कुछ भी नहीं। तो ये ऑफिसर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जो अभी आप कागज दिखा रहे हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन क्या ऐसा देने का उनका अधिकार था? सर, कानून को लेकर तो बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है। हम थोड़ा सा ऐसे नेट में पढ़ाई वढ़ाई किए, तो उसमें यही जवाब हम लोग 2 दिन 31 को हमको ये मिला मेल के माध्यम से। तो 1 तारीख और 2 तारीख को जब हम इसको पढ़े तो पढ़ के हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मतलब आरटीआई संबंधित जो क्वेश्चन था हमारा, उसके जवाब में जो आया वो संतोषजनक नहीं है। तब हमने फिर इसके हायर अथॉरिटी के ऊपर जो अधिकारी आज उनको दिए, यहाँ से नहीं होगा, धीरे धीरे क्रम से हम लोग बात को रखें ताकि फ्यूचर में हम उनको ये बोल पाएंगे कि देखिए हमने सारे नियम को मानते हुए अपने फरियाद को। तो आरटीआई जो आपने डाला, ये आरटीआई किस बेसिस पर डाला गया था? कोई करप्शन से जुड़ा हुआ मैटर है क्या? हाँ, करप्शन से जुड़ा कुछ विषय आया था कि भाई लोक सेवा समिति प्राथमिक हिंदी विद्यालय में हमारे संस्था के द्वारा काफी सेवा कार्य किए गए थे,
और जिसमें हम लोगों ने जो जो दाता के सहयोग से काम हुआ था उनका हम लोग पत्थर भी लगाए थे। फिर हमें जानकारी मिली कि वो सारे पत्थर तोड़ के हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं इससे समाज में जो दाता के माध्यम से हमारी जैसी संस्था सेवा कार्य करती है वो प्रभावित होता है और लोगों में गलत मैसेज जाता है, या दाता को ये भी लग सकता है कि पैसा हमने दिया और काम हुआ ही नहीं होगा। आज वो पत्थर वहाँ से तोड़ करके हटाया गया, तो हमको ये जानना है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे दाता के द्वारा एक ही चीज़ के लिए काम हुआ और सरकार ने भी वो पैसा दिया हो और इस डर से स्कूल के जो लोग भी हैं वो लोगों को पत्थर तोड़ के हटा दिए हो, तो ताकि वो ये दिखा पाए कि ये काम हम लोगों ने करवाया है। इसी वजह से हमको ये जानकारी चाहिए थी और मेरा व्यक्तिगत किसी को तो लेकर के कोई व्यक्तिगत तो बात नहीं है, लेकिन ये करप्शन से जुड़ा हुआ मैटर है। एकदम एकदम एकदम। तो आपने सुना, सर आप अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा, मैं स्वर्णिम फाउंडेशन नामक संस्था का संस्थापक चेयरमैन हूँ और मैं ही इसका काम, और लीगल में भी मेरा ही सब जगह नाम है, इसलिए इस विषय में मुझे ही साइन वाइन करके जमा देना पड़ा। तो आपने देखा अजीत सर जी ने कहा कि ये जो मैटर है बिल्कुल करप्शन से जुड़ा हुआ है और आरटीआई एक्ट में साफ साफ कहा हुआ है अगर मैटर करप्शन से जुड़ा हुआ है तो कोई भी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसे देने से बारण नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैं एक बार देखना चाहूंगा, जैसा कि इसमें किसी भी सेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर किसी ऑफिसर को कोई सेक्शन लगाया जाता है, सेक्शन 81J, सेक्शन 9, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं लगाया गया है, तो ऑफिसर ने जो भी किया है गलत किया है, इस पे कार्रवाई होगी। और मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा वहां पर दिखा दीजिए, ऊपर में बैनर लगा हुआ है बीजेपी डिस्चार्ज सेल, और यहाँ पर सौजन्य से श्री उमेश कुमार सिंह के द्वारा लगाया गया है। और ये शिक्षा भवन हावड़ा स्थित में है, 18 नंबर शिक्षा भवन का ये एड्रेस है। तो आप लोगों को और भी ताजा अपडेट देते रहूंगा। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।